Good afternoon class. Welcome students. Today we will teach about the secret of the health, success and power. Children, I know that we are reading about the secret of the health, success and power, and in my today's video you will read about the passage 9. In the passage 9, what does the writer want to say? You have to know the theme of the passage. The सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। बच्चों, आप जानते हैं कि जीवन में अच्छी सफलता, अच्छा स्वास्थ्य और सुप्रीम पावर कैसे आ सकती है, इसके लिए लेखक ने बहुत ही स्किलफुली आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस पैसेज में हम सभी लोग देखेंगे कि जीवन में ट्रू हेल्थ, ट्रू सक्सेस एंड पावर के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में लेखक बहुत ही क्लियरली आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं? कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। कहते हैं कि अगर अपने जीवन में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और पावरफुल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है? कल्टीवेट माने होता है डेवलप करना। डेवलप करना माने इंक्रीज करना, बनाना, उत्पन्न करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। स्पिरिट माने फीलिंग हो गया। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने अंदर जो है निस्वार्थ भावना ले आइए और प्योर। आपके विचार कैसे हो? प्योर हो, शुद्ध हो। आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा कि लेखक ने बताया है कि जब हमारे विचारों की पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, तो हमारा मन जो है कहीं इधर उधर भटकता नहीं है। और जब हमारा मन जो है एकाग्र होता है, तो हम अपने वर्क को अच्छे से करते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। सबसे पहले अपने अंदर आपको शुद्ध और पवित्र विचार लाना होगा। आपके विचारों में पवित्रता हो, आपकी सोच ऐसी हो जिसमें दूसरों का अहित ना हो, क्रोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, लालच ना हो। ऐसी भावनाएं आपके मन में पनपने ना पाए। और क्या है? अनसेल्फिश स्पिरिट, निस्वार्थ भावना हो आपके मन में। आपके मन में किसी भी तरह का कोई स्वार्थवाद ना हो। एंड कंबाइंड विद प्योरिटी। जब आपके अंदर निस्वार्थ भावना आ गई, विचारों की शुद्धता आ गई, इसके बाद आपको क्या करना है? कंबाइंड विद प्योरिटी एंड फेथ। प्योरिटी माने होता है पवित्रता। पवित्रता क्या होती है? यहाँ पर प्योरिटी से मतलब हो गया कि जब हमारे विचार पवित्र हो गए, हमारे विचारों में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है, किसी भी तरह का किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध नहीं है, तो ऐसे भावनाओं को कंबाइन करना माने जोड़ना, जोड़ देना। किससे जोड़ना है? प्योरिटी एंड फेथ। इस प्योरिटी को, इस मन की पवित्रता को विश्वास से जोड़ दीजिए। आपने पहले ही देखा है कि विश्वास जो है पहले हमें अपने मन में जगाना चाहिए। और वो फेथ कैसा होगा? 3 प्रकार का फेथ होता है। फेथ फॉर द गॉड, फेथ फॉर द गॉड और सुप्रीम, फेथ फॉर द वर्ल्ड रूलिंग लॉ, फेथ फॉर द वर्क एंड पावर। ये 3 प्रकार के फेथ होते हैं। सबसे पहले आपको ईश्वर के प्रति विश्वास करना है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों पर विश्वास करना है, और तीसरा है जिस कार्य को आप कर रहे हैं वो कार्य बिल्कुल उचित है और आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उस कार्य को कर ले जाएंगे। इन 3 प्रकार के विश्वास को आप अपने अंदर जगाएंगे। तो लेखक के कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने विचारों में पवित्रता लाइए। पहले अपने मन को पवित्र करिए, मन में पवित्र विचारों को उत्पन्न कर दीजिए। इसके बाद इन पवित्र विचारों को, इस निस्वार्थ भावना को क्या करना है? कंबाइन विद प्योरिटी एंड फेथ। उस शुद्धता से और विश्वास के साथ जोड़ दीजिए। अर्थात जब आपके मन में पवित्र विचार आने लगे तो उन पवित्र विचारों को आपने जोड़ दिया विश्वास से। कैसा विश्वास है? फेथ फॉर द गॉड, ईश्वर के प्रति विश्वास है, ईश्वर के नियमों और कानूनों में विश्वास है, और आपने जो कार्य किया है, जो कार्य करने का संकल्प लिया है और जो आपके पास ताकत है, उसमें आपको विश्वास है। अगर इस 3 प्रकार
विश्वास को आपने उस प्योरिटी से, उस प्योरिटी ऑफ माइंड से, उस मन की पवित्रता से जोड़ दिया, तो निश्चित रूप से आपका कार्य कभी असफल नहीं होगा, निश्चित रूप से आप कभी जीवन में अस्वस्थ नहीं होंगे। और जब आप अस्वस्थ नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। और करना क्या है? सिंगलनेस ऑफ पर्पज। फिर आपको सिंगलनेस ऑफ पर्पज, आपको उद्देश्य की एकाग्रता भी रखनी चाहिए। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, आपका जो उद्देश्य है वो कैसा हो? एकाग्र होना चाहिए। आपका उद्देश्य बार बार टूटने वाला ना हो कि आज आपने कुछ दूसरा उद्देश्य बनाया और कल जो है दूसरा बना लिया, तो ऐसे में आप भटक जाते हैं और अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इसलिए लेखक कहते हैं कि जीवन में स्वस्थ, सफल और पावरफुल बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सिंगलनेस ऑफ पर्पज। हमें उद्देश्य की एकाग्रता रखनी चाहिए। हमारा जो भी उद्देश्य हो, बहुत सोच समझ करके, बहुत ज्यादा उस पर निर्णय ले करके तब उसको हमें एक्टिवेट करना, उसको डिसाइड करना है कि हमारा उद्देश्य यही रहेगा। तो ये कहलाता है उद्देश्य की एकाग्रता। आपने जो कार्य करने का संकल्प लिया है, जो आपका उद्देश्य है, वो उद्देश्य आपका सिंगल है, वो सिंगलनेस ऑफ द पर्पज जो है, आपको अपने जीवन में तब तक आपको फॉलो करने के लिए आप इंस्पायर होते रहेंगे जब तक कि आप उस पर्पज को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आप प्योरिटी को, प्योर थॉट्स को, प्योर फीलिंग को अपने मन में लाइए। और जब मन में प्योर फीलिंग, अच्छे विचार आ जाते हैं, पवित्र विचार आते हैं, तो उन पवित्र विचारों को किससे जोड़ना है? फेथ, प्योरिटी एंड फेथ। अपने मन की पवित्रता से और विश्वास से उसको जोड़ दीजिए। और जब ये जुड़ जाते हैं तो क्या करना है? सिंगलनेस ऑफ पर्पज। आपको अपने जीवन में उद्देश्य की एकाग्रता को भी फॉलो करना है। एक ही उद्देश्य पर आपको आगे बढ़ना है। और फिर इसके बाद I live are developing from within the elements, not only of abounding health। और तब लेखक कहते हैं कि बच्चों, अगर आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या करते हैं? डेवलपिंग माने डेवलप करना। तो इसका मतलब है आप दिन प्रतिदिन विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन हो रही है। फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ। अबाउंडिंग माने पर्याप्त, एनफ। इसका परिणाम क्या होगा कि आपको केवल अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं मिलेगा, एंड एंड्यूरिंग सक्सेस, जिस सफलता के लिए आप प्रयासरत हैं, जिस सफलता को करने के लिए आप निरंतर लगे हुए हैं, वो सफलता भी आपको मिलेगी। बट आप ग्रेटनेस एंड पावर, आपको ग्रेटनेस, इस समाज में महानता मिलेगी, आपको समाज में सम्मान मिलेगा। और जब आपको सम्मान मिलता है तो आप पावरफुल बन जाते हैं। तो लेखक के कहने का मतलब ये है कि अगर आपके विचार पवित्र हो गए, उन विचारों की पवित्रता को आपने विश्वास से जोड़ दिया, विश्वास से जोड़ने के बाद आपने उद्देश्य की एकाग्रता को फॉलो किया, उद्देश्य एकाग्र कर लिया, तो इन तीनों बिंदुओं पर आने के बाद बच्चों आप निरंतर क्षण प्रति क्षण विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। और लेखक का मानना है कि ऐसे में आपका केवल स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा, आप केवल प्रयासरत सफलता को ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप जो है इस समाज में सम्मान पाएंगे, और सम्मान पाने के बाद आप एक शक्तिशाली व्यक्ति भी बन जाएंगे। तो इस तरह से जीवन में अगर हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा हेल्थ बनेगा, हमें सक्सेस मिलेगी और पावरफुल हो जाएंगे। तो आपने इस पैसेज में देखा, आपका पैसेज में कल्टीवेट से लेकर के एंड पावर तक का बच्चों, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो लेखक ने बताया है कि हम लोग जो है यदि अपने जीवन में पवित्र विचारों को उत्पन्न कर लेते हैं, विश्वास को जगा लेते हैं, उद्देश्य निश्चित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सफलता और हमारा पावर तीनों आपस में हमारा साथ देते रहते हैं और हम इस समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने इस पैसेज की हिंदी देख लिया, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग जैसे रेफरेंस लिखते हैं उसको लिखिएगा। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर
written by James Allen. अब इसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट देखिएगा. In this passage, the writer has suggested how can a man get good health, success and power. ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट. अब एक्सप्लेनेशन देखिएगा बच्चों, क्या है? कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट. द राइटर सेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल you want to secure good health, you want to get a good health in your life. First of all, it is necessary for us to do good things so that may be healthy in the life, because the good work always give us the good health. The success and the power already will come in the presence of the good health. So it is the suggestion of the author that if we want to get health, success and power in the life, first of all we should have to create the good qualities in our character so that we may get good health. Cultivate then this pure and unselfish spirit. Cultivate माने ग्रो करना, डेवलप करना. The writer said that in our life, if we want to be successful, if we want to be powerful, if we want to be in perfect health, it is must that we should develop the pure thoughts and selfless feeling in our mind. Our thoughts and our feelings will be based on the selfless idea. We should not create the selfish feeling in our mind, but our ideas will be pure and selfless. We should be helpful for others, and we should never have bad feelings such as anger, greediness, jealousy for the others. All these feelings pollute our mind, and our mind cannot work well. So the writer said that cultivate then this pure and unselfish spirit. If you want to get success in the life, if you want to get true health in the life, first of all it is necessary to develop the pure and unselfish feeling in the mind, our mind, and combined with purity and faith. Combined with, after that, if you have made your ideas pure and selfless, after that it is the process that you have to join your pure ideas with the faith. If you have the purity of mind, after that it is the process that we have to be faithful in our life. Children, you know that there are the three types of the faith in our life to be followed. Faith for the supreme, faith for the all-ruling law, and faith for the work and power which we are going to do. These three types of the faith are to be followed by us. So the author said that after creating the pure and unselfish feelings in our mind, it is necessary that we should combine these feelings with the purity and faith in our heart. We should be faithful for the God, faithful for the work and power, and faithful for the overruling law. And singleness of the purpose. Singleness of the purpose. It is not enough for getting the success in the life. After this process, the author says that singleness of purpose. Children, you have to single-minded in the life. Single-mindedness is the best quality for the human beings to get success in the life. If we are single-minded, nobody can attract our ideas, nobody can disturb us from
getting our goal in the life. So, for getting the true health, success and power in the life, the most important thing is that we should have the singleness of the purpose. Our purpose, our aim of the life will be single. We should not be attracted different types of the aims of the life, but the aim should be decided by us by thinking, by deliberately, by thinking very deeply. We should be single-mindedness. And you are developing from within the elements, not, and you are developing from the elements. The author said that if you had created the pure and unselfish thoughts, combined it with the purity and faith, and had started the single-mindedness in your mind, all these are the factors for getting the good health and success in the life. Author said that if you are you have got the good health, you have got the purity of thoughts, faith, single-mindedness. It means in the every moment of your life you are going on progress. You are progressing day by day. Every moment of your life is going in the progress. In the case you have developed the pure and unselfish feeling, combined your feelings with the purity of thought and feeling of the faith. And after that, if you have became the single-minded person, it is sure and certain that in your life you are going successful day by day. And you are not only of abounding health and enduring success, but of greatness and power. And in the last of the passage, the author said that in such condition, you are not getting only good health. It means having the pure idea in the mind, having the faith, purity of faith in the mind, having the singleness of the purpose in the mind. It is sure that a person is developing day by day. He always goes on the path of the progress and development in the life, and by doing such things a man never not only get the good health, excellent success, but also receives the wonderful power in this life. He is honored and respected in the society, and the honor and respect of the society already brings us the power. So children, the writer wants to say that the purity of minds, the selfless feelings of the minds, the combination of the pure ideal and faith, and the singleness of the purpose, all these are the factors which proceed us on the path of the good health, excellent success and wonderful power. So, it is our responsibility to create the purity of mind, to combine the faith with the pure ideal, and to involve us in the singleness of the purpose. Well children, this is the explanation of the passage number 9.